कंचना यादव, बिहार की राजनीति पे आगे चर्चा करूंगी, पहले रिस्पॉन्ड कीजिए सिद्धार्थ की इस लाइन पर। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ इस लाइन पर जरूर, क्योंकि ये तमाम तथाकथित घोटालों का इन्होंने नाम लिया और इनकी 10 साल से सरकार है और एक भी घोटालेबाज को ये सजा नहीं दिला पाए। ये इनकी 10 साल की सरकार कही है जो गाल बजाती है लेकिन काम एक नहीं करती। और सिद्धार्थ यादव जी, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हेमंत सोरेन जी बेल पर उनका आना, दो चीजों का बाहर आना है। पहला, हमारा सच जो हम यह लगातार कहते आ रहे हैं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। आप एजेंसियों का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ऐसा मैदान तैयार कर सके जिसमें विपक्ष हो ही नहीं। और आप ही देखिए कि आपके सामने इतनी बड़ी विपक्ष आकर खड़ी हो गई है कि पार्लियामेंट में हर एक पग पर आपको चैलेंज मिल रहा है। और दूसरी जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सच बाहर आई है, इनका झूठ। ये जो कहते थे हेमंत सोरेन जी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तरह से हजारों करोड़ का घोटाला है। आखिर में हाई कोर्ट ने बेल देते हुए ये कहा कि कोई भी आधार जो है सबूत नहीं है, आप दिखाइए वो हजारों करोड़। और जब प्रचार करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड में, कहते थे मैं तो इतना पैसा कभी देखा ही नहीं जितना इनके पास है, मैंने तो सिर्फ टीवी पर देखा। तो आप उस नोट की गड्डी को, उस हजारों करोड़ रुपए को क्यों नहीं सामने लेकर आ पाए? क्यों आज हाई कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि जो 8 एकड़ की जमीन का मामला है वो इनसे लिंक नहीं है? क्यों यह कहना पड़ गया कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत इनके खिलाफ नहीं है? और अभी भी आप थेथराई दिखा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश, मैं पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रही हूं, लेकिन क्या वाकई जनता को इससे सरोकार है? ये मामला क्या वाकई इनके बीच उतना जनता अपने आप को जोड़ पाती है भ्रष्टाचार के इन मामलों से? या जो नैरेटिव विपक्षी गठबंधन यहाँ पर दिखाने की या बिठाने की जो कोशिश करता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि बिहार में देख लीजिए बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नहीं हुआ, सेम स्थिति झारखंड में, दिल्ली में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। देखिए पूजा जी, फायदा तो हुआ है, बिहार में भी हुआ है, हमारी 1 सीटें से 9 सीट बढ़ी है, लेकिन हम इसको सीट के मायने में नहीं जाते हैं, सीट से तुलना नहीं करते कि वो गिरफ्तार हुआ तो इतनी सीट बढ़ी। लेकिन हकीकत यह कि एक सर्वे में देख रही थी किसी चैनल पे, जिसपे आम पब्लिक से पूछा गया था और आप ही के जो सहयोगी थे वो भी माहौल क्या हमें पूछते रहते हैं, तो लगभग आम पब्लिक ये जवाब देती है कि आखिर में ये कार्रवाई जो 95%, 96% ईडी और सीबीआई के केसेस हैं वो सिर्फ विपक्ष पे क्यों है? और तो अरविंद केजरीवाल को तो पूरा वक्त मिला था कंचना, 21 दिन उन्होंने जोर शोर से कैंपेनिंग की थी। जी बिल्कुल मिला था, लेकिन उसी केस में हेमंत सोरेन जी को नहीं मिला था। ठीक है, बेल मिला, टाइम मिली, प्रचार करने का समय मिला, लेकिन इससे बढ़कर जो एक स्टेप है वो स्टेप ये है निर्दोष साबित होना। और वही हेमंत सोरेन जी संसद में, विधानसभा में वहां पर बोले थे कि मैं अपने आंसू को बचा कर रखूंगा, मैं इस वक्त नहीं निकालूंगा अपने आंसू को, समय आने पर उसको निकालूंगा। लेकिन ये एक बात और उन्होंने कहा था, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस मिल जाता, वो 8 एकड़ जमीन जो है उनके नाम पर मिल जाती तो वो राजनीतिक कह रहे हैं ना सत्तापक्ष बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई तत्कालिक राहत है ये, अभी रास्ते और भी आगे हैं। सिद्धार्थ यादव ने भी ये बात कही। अभी तो निचली अदालत, हाईकोर्ट का ये फैसला है ना। सिद्धार्थ यादव जी ने कहा उनकी पार्टी जो कह रही है, लेकिन मैं जो हेमंत सोरेन जी की बात को रिपीट कर रही हूँ, वो कह रहे कि अगर मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मिल जाती है और 8 एकड़ जमीन मेरे नाम पर मिल जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या इस चैलेंज को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैयार है कि अगर उनके खिलाफ मिल जाती है तो, अगर नहीं मिलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा? अनुप्रिया जवाब दीजिए।